ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अशर जब सजल को छोड़कर एक बार फिर अपनी माँ की बातों में आ जाएगा तो सजल बहुत ही इमोशनल होगी और क्या आपका जाने का प्लान कैंसिल नहीं हो सकता। तो अशर उसे कहेगा कि तुम जानती हो कि मेरी जॉब है वहाँ पर, मैं पहले ही वो जॉब आदि में छोड़ कर आया हूँ। बस इन सारी चीज़ों की वजह से मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहा था, पर अब अम्मी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस पर जरूर सजल को तो अब भी यही डर होगा, क्योंकि वो जानती है कि उसके साथ कभी भी कुछ भी कर सकती है। इसी बात को लेकर दोस्तों वो उसे कहेगी कि पर मुझे अभी भी डर लग रहा है, आप जा रहे हैं उसके बाद क्या होगा। पर आंटी ने एक बार फिर अगर उससे बुरा भला कहना शुरू कर दिया तो अशर उसे कहेगा कि मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट में नहीं होऊंगा। जब भी चाहे तुम मुझे कॉल कर सकती हो, कोई भी ऐसी बात हो तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करोगी। अब मैं जा रहा हूँ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना तुम। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि अशर की माँ जाकर फरीन से मिलेगी और फरीन को कहेगी कि तुम्हारी वजह से तो मैं बाल बाल बची हूँ। फरीन उसे कहेगी कि आपको क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की और सजल पर ये सारा इल्ज़ाम लगाने की। तो वो उसे कहेगी कि तुम फिर बताओ मैं क्या करूँ, सारे जेवर तो तुम ले गई उसने कट्टू आदमी के लिए, तुमने तो मेरा जेवर भी चुरा लिया फरीन। फरीन उसे कहेगी कि आपको जो कहना है आप कहें और प्लीज़ यहाँ से अभी जाएं। समीर ने देख लिया तो खामा खामा हंगामा हो जाएगा इस घर में और मैं नहीं चाहती अब कोई तमाशा हो। अब तो आप मुझे सुकून से जीने दें, पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो उसे कहेगी कि इस परेशानियों की वजह से ही मैं तुम्हें इस आदमी के साथ शादी नहीं करवा रही थी। और फिर जैसे ही फरीन की माँ वहाँ से जा रही होगी तो सामने समीर भी आ जाएगा। वो उसे देखकर उसे कहेगी कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम जैसे ड्रामेबाज की हकीकत तो मैं फरीन के सामने लाकर ही रहूंगी। तुम मेरी बच्ची को तो बेवकूफ़ बना सकते हो पर मुझे नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ कि तुम एक नंबर के फ्रॉड हो। तो समीर जो होगा वो फरीन के सामने ड्रामा करने लग जाएगा और उसे कहेगा कि आंटी आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी पहले से ही बहुत तबीयत ख़राब है, आप क्यों मुझे इतना सब कुछ कह रही हैं। इस पर दोस्तों वो उसे कहेगी कि ये सारा ड्रामा बंद करो, तुम बहुत ही जल्द मैं तुम्हें इससे अलग करके रहूंगी, फिर मैं देखती हूँ कि तुम कैसे लूटती हो इसे। फरीन उसे कहेगी आप क्या चाहती हैं, आखिर आप चाह क्यों नहीं रही यहाँ से। और फिर दोस्तों समीर वहाँ से जाने लगेगा तो फरीन उसे कहेगी कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी पहले ही तबीयत खराब है बहुत, रुको यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि महम जब बैठी होगी खामोश सी तो हमाद आएगा और उसे बात करेगा और उसे कहेगा कि क्या हुआ है तुम्हें, मैं कब से देख रहा हूँ कि जब से मैं ऑफिस से आया हूँ तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। तो वो उसे कहेगी कि नहीं मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमारा उसे कहेगा कि आखिर क्या हुआ ऐसा, सब कुछ ठीक तो हो गया था। तो माम उसे कहेगी कि सब कुछ ठीक हो गया है तो आप मुझसे ठीक तरह से बात क्यों नहीं कर रहे, शादी के बाद आप मुझे कहीं लेकर भी नहीं गए। जिस पर दोस्तों यहाँ पर वो उसे मनाने के बजाय उसे कहेगा कि तुम जानती हो कि मैं कितना परेशान हूँ, अगर तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही तो इसमें तुम्हारी गलती है। और फिर दोस्तों माम जो होगी वो वहाँ से चली जाएगी और हमाद की माँ आकर फिर हमाद को समझाएगी। उसके बाद जो बेस्ट सीन होगा वो अलीज़े का होगा। अलीज़े अपनी माँ को ये कह रही होगी कि आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, एक तो आपने सजल पर इल्ज़ाम लगाया और फिर जब अशर भाई उसे लेकर जा रहे थे तो आपने उन्हें मना कर दिया। इस पर उसकी माँ उसे कहेगी कि ये बड़ों का फैसला है बेटा, तुम इनमें बीच में ना ही पड़ो तो बेहतर है, और जब मैंने उससे माफ़ी मांग ली है तुम उसकी क्यों तरफदारी कर रही हो इतनी। मैं सब देख रही हूँ कि वो सबको कैसे ऐसा ऐसा मेरे खिलाफ कर रही है, अशर को तो मेरे खिलाफ कर ही दिया है और अब तुम भी मेरे खिलाफ बातें कर रही हो।